दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि इसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर हो तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएँ कहने का मतलब है कि आयताकार जो बाग है उसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, उसे निकाल देना है। आइए शुरू करते हैं। माना कि बाग की लंबाई, आयताकार बाग होगा, आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू x तथा चौड़ाई y। प्रश्न से लंबाई और चौड़ाई कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में भी 4 मीटर प्लस कर दिया जाए तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये लंबाई है और y जो है चौड़ाई है, तो लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई में भी अगर 4 मीटर प्लस कर दिया जाए तो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पर x माइनस y को इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड में, बराबर बच गया 4। ये समीकरण फर्स्ट निकल कर के आया। आगे देखते हैं पुनः प्रश्न से कहता है यदि इसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर है। जानते हैं हम लोग आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। तो 2 इंटू अर्ध परिमिति कह रहा है, तो इसे अर्ध परिमिति का सूत्र लगा देंगे, यानी 2 को हटा लेंगे। लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमिति के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, 2 2 कट गया, बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई माने हुए हैं उसको लिखेंगे, यानी x प्लस y बराबर 36। ये समीकरण सेकंड। फर्स्ट समीकरण है x माइनस y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट है। अब दोनों को जोड़ेंगे, यानी सेकंड प्लस फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y कटा, यहाँ पर 2x बराबर 40, 2 से कटेगा 20 मरतबा, यानी x बराबर 20। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखे या 1 में रखे, 2 में लिखे तो 2 में लिखिए। x प्लस y बराबर 36। x का वैल्यू 20 निकल आया है, y का रख देंगे, y का वैल्यू निकाल देंगे x का रख करके, 20 आकर के घट गया, y का वैल्यू मिला 16, यानी चौड़ाई निकल गया 16। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। एक रैखिक समीकरण युग्म इतना दी गई है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि इस तरह से हो। ये तीनों इस तरह से हो, क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो
और तीसरा संपाती रेखाएं हों। इसके लिए क्या करना है, 3 समीकरण लिखना है तीनों प्रकार का, यानी ग्राफ पर एक ऐसा हो कि क्या करे कि ये दोनों समीकरण, ऐसा समीकरण अगला लीजिए कि क्या करे, एक दूसरे को क्रॉस करे किसी बिंदु पर। फिर ऐसा लीजिए कि वो समांतर हो जाए। देखिए जैसे ये हो गया तो ये क्रॉस कर गया एक दूसरे को काट दिया एक बिंदु पर, प्रतिच्छेद कर दिया। और दूसरा समांतर हो, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, ये देख लीजिए ये समांतर है। और अगला लेना है संपाती हो, यानी कि एक ही इस तरह से हो, इसी पर हो, रेखा पर रेखा हो, ग्राफ के ऊपर ग्राफ हो जाए, G1 G2 एक ही स्थान पर हो। इस तरह से संपाती के लिए हो जाएगा। तो फिर देखते हैं इसके लिए इक्वेशन। आइए देखते हैं होता क्या है कंडीशन। यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2, तो क्या होता है, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी 1 नंबर वाले के लिए हो गया। ये 1 नंबर वाले के लिए, ये 1 नंबर के लिए हो गया। यानी समीकरण इसमें ऐसा लिखे तो इसके लिए समीकरण लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो क्या लिखा जाएगा कि इस तरह से बराबर जो है नहीं आएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 3x लिख देते हैं और फिर प्लस में लिख देते हैं 4y लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 5 लिख देते हैं, कोई बराबर नहीं होगा, बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया। इसका हल अगर निकालने चलेंगे तो ग्राफ अगर खींचने चलेंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे को, ये देखिए G1 है, ये ग्राफ फर्स्ट है और ये ग्राफ सेकंड है। ये वाला ग्राफ ये फर्स्ट है और ये ग्राफ सेकंड है। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर, ये दिखाई दे रहा होगा बिंदु, एक दूसरे को कटिंग कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो इसका अगर खींचेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, प्रतिच्छेद कर देगा। 1 नंबर वाले के लिए हो गया। दूसरा देखते हैं, समांतर रेखाएं हो, यानी इस तरह का हो कि एक दूसरे के समांतर चला जाए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर के लिए हो गया, फर्स्ट नंबर के लिए हो गया। फिर देखिए दूसरा क्या हो, समांतर हो। तो समांतर होने के लिए क्या होता है, समांतर होने के लिए नियम होता है कि यदि देखिए A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 से, A1 बटा A2 जो है B1 बटा B2 से बराबर होता है। किस परिस्थिति में, इसका ग्राफ समांतर होने के लिए। लेकिन C1 बटा C2 ये बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। किन चीज़ों के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, यानी दोनों ग्राफ समांतर होने के लिए। तो इसको देखते हुए एक समीकरण यहाँ पर लिखिए। देखिए पहला तो दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। दूसरा क्या लिखिएगा, ये फर्स्ट नंबर के लिए हुआ, ये सेकंड नंबर के लिए हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको देखते हुए लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2x, या कुछ भी लिखिए, 4x लिख देते हैं, 4x लिख देते हैं। और फिर प्लस 6y लिख देते हैं। और इधर में 16 नहीं चल सकता है, 24 लिख दीजिए बराबर 0। ये बराबर नहीं होगा तब ना कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6। अच्छा बराबर क्या हो जाएगा, -8 बटा -24,
24, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 इकाई 8, 8 तिरिका 24, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। तो आया क्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो क्या 1/2 के बराबर 1/3 नहीं हो सकता है, अतः ये समीकरण, ये जो समीकरण है इसके लिए चलेगा समांतर होने के लिए। आइए देखते हैं तीसरा। ये दूसरे के लिए हो गया, समांतर रेखाओं के लिए, और समपाती रेखाओं के लिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। यहीं पर बना देते हैं तीसरा है कि समपाती होने के लिए। तो समपाती कब होगा, जब दोनों क्या होगा, समीकरण एक जैसा होगा, यानी दोनों समीकरण सेम होगा। आइए उसको देखते हैं। पहला तो है हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर 6x ले लेते हैं प्लस 9y ले लेते हैं -24 बराबर 0, ये चलेगा। आइए जांच करते हैं। 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8 बटा -24। तो देखिए माइनस माइनस काटा, 8 इकाई 8, 8 तिरिका 24, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, अच्छा 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6 कट गया। यानी यहाँ पर फाइनल हमें मिला 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी बराबर है, कहीं पर नहीं कटेगा। इस परिस्थिति में क्या होता है, इसका इस तरह का अगर समीकरण मिले तो इसका ग्राफ अगर खींचते हैं तो क्या होता है, एक ही स्थान पर दोनों ग्राफ आ जाते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये तीनों आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए इसका ग्राफ खींच देना है, और ग्राफ खींचने से x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कर देना है, और साथ साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसके तीनों निर्देशांक को लिख देना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग मान सारणी बना चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा। अगला हम लोग ये x अक्ष और y अक्ष से एक चतुर्थांश बना चुके हैं। अब जो है x बराबर x बराबर 1 या समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1, 2 या 1 बराबर 1 रखने पर दो ही मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है x - y + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1 -y बराबर 0 है, ये 1 आकर घट जाएगा। -y बराबर -1, ये वाला 1 चला जाएगा तो -2 -y बराबर माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 2। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। फिर देखिए अब की बार x बराबर 2 रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में ही रखेंगे। x - y + 1 बराबर 0 में x वैल्यू 2 -y बराबर 0, 1 आकर के घट जाएगा तो -y बराबर -1, 2 आकर के घट गया यानी -3।
तो माइनस वाई बराबर मिला हमको -3, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 3, वाई का मान मिला 3। जब x बराबर रखे 2 तो y का मान 3। फिर देखिए इसी तरह से फिर समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में x बराबर 1, 2 क्रमशः रखने पर, क्रमशः रखने पर दो मान रखेंगे, ग्राफ तैयार हो जाएगा। समीकरण इसका दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब x का वैल्यू कहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ पर 4 रख देंगे, चलिए 3 रख देते हैं। तो 3 × 3 + 2y बराबर 12, इधर चला जाएगा, 3 × 9 + 2y बराबर 12, आकर के 9 घट जाएगा 12 में से, 12 - 9 बचेगा 3, 2y बराबर 3, तो y बराबर 3/2 यानी 1.5 आया। फिर देखते हैं, अब की बार 4 रखना है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 रखना है, 3 × 4 + 2y बराबर 12, तो आ जाएगा 4 × 3 = 12 + 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 - 12, 0 बच गया, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर 0/2 अर्थात क्या, y बराबर 0, यानी y का वैल्यू 0 मिला। जब x का वैल्यू 4 रखे तो y का वैल्यू 0 मिला। इस तरह से जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 1.5 मिला, यानी 1.5 मिला। अब इसका ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। ऐसा कोई गलती भी नहीं ना है, चेक कर लेते हैं। y का वैल्यू 2 है, सही है। x बराबर 1, y बराबर 2 यहाँ पर चला आएगा। जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पर चला आएगा। जब x का वैल्यू 3 यहाँ पर, तो y का वैल्यू 1.5 है, यहाँ के सामने चला आएगा। जब x का वैल्यू 4 यहाँ पर, तो y का वैल्यू 0, आइए समझते हैं इसके ग्राफ को। x और y का मान समीकरण 1 और 2 में रख करके दो मान निकाले हैं, 2x का और 2y का, दोनों समीकरण में। इस तरह से हमें निर्देशांक बिंदु जो मिला वो इस तरह से है। ये ग्राफ के लिए x अक्ष और y अक्ष खींच चुके हैं। अब यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर है 1,2 हो गया। अगला x का वैल्यू 2 रखें, 2, तो y का वैल्यू 3 आया। आइए x का वैल्यू 1 2 और y का वैल्यू यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 2,3। चलिए दूसरे समीकरण से आते हैं। तो ये देखिए, ये वाले बिंदु से और ये वाले बिंदु से एक ग्राफ तैयार कर चुके हैं। इस तरह से पहला ग्राफ खींच चुके हैं। इसका कौन सा समीकरण होगा, x - y - 1 बराबर 0।
तो इस समीकरण का ये ग्राफ तैयार हो चुका है। अब दूसरे वाले समीकरण को देखते हैं। दूसरे में जब x का वैल्यू 3 रखे हैं, अपने मन से रखेंगे, x का वैल्यू 3, 1 2 3, तो y का वैल्यू हमें निकल कर आया है 1.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 3,1.5, यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर ये वाला निर्देशांक है। अब देखिए, अब दूसरा x का वैल्यू जब रखे 4, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, और फिर x का वैल्यू जब 4 रखे तो y का वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, यहीं पे हो जाएगा ये बिंदु। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक 4,0 आया। अब इससे और इससे दोनों से क्या किए, एक ग्राफ दूसरा तैयार कर दिए। ये किस समीकरण का है, 3x + 2y - 12 = 0, इस समीकरण का ये ग्राफ है। तो इस समीकरण का ये ग्राफ है। तो दोनों समीकरण का 2 ग्राफ बन चुका है। अब देखिए, अब हमें निकालना है कि x अक्ष से जो त्रिभुज बना उसका निर्देशांक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये x अक्ष है इस तरह से, तो तीनों का निर्देशांक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले ये x अक्ष को देखेंगे तो 1,0 है। तो पहला निर्देशांक है क्या है, 1,0। अच्छा, और फिर दूसरा निर्देशांक है इसका 4,0। फिर तीसरा निर्देशांक देखिए यहाँ पर 2,3। इस तरह से ये क्वेश्चन बन करके तैयार हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल के बारे में बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए।